यूपी में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है और 17 सीटें कांग्रेस के खाते पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ पिछले काफी समय से और कई चुनाव से तमाम दल थे, लेकिन उसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे थे जनवादी सोशलिस्ट पार्टी। तो उनके हिस्से में क्या पहुंचा है और उनकी आगे की क्या रणनीति है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अब आगे की क्या रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर के, चूंकि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन तो समाजवादी पार्टी का फाइनल हो चुका है। देखिए, आगे मैंने पहले ही अखिलेश यादव जी से कह दिया था कि मैं घोसी लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और लंबे दौर से घोसी लोकसभा चुनाव पर हमारी तैयारी चल रही है और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि अखिलेश यादव जी जिस पीडीए की बात करते हैं, उस पीडीए की एक बड़ी यूनिट हमारी कम्युनिटी है जिसका प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी करती है। तो घोसी लोकसभा चुनाव से में वो मुझे टिकट देंगे और मैं ओम प्रकाश राजभर को चुनाव हरा करके इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट सुनिश्चित करूंगा। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा है कि घोसी वो जीतेंगे और इसी वजह से घोसी उनके हिस्से में आई और बेटे को चुनाव लड़ा रही। देखिए, दारा चौहान जी चुनाव जब उपचुनाव लड़ने गए थे तो चुनाव दारा चौहान लड़ने गए थे और जिताने ओम प्रकाश राजभर गए थे और बुरी तरह से घोसी की जनता ने उन्हें चुनाव हरा करके भेजा। अब ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ने गए हैं और दारा चौहान उनको चुनाव जिताने गए हैं, तो फिर परिणाम वही होगा, क्योंकि घोसी की जनता ऐसे चरित्र और व्यक्तित्व वाले नेताओं को पसंद नहीं करती है। और 2024 के इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान जो दो लोग वहाँ गए हैं एक दूसरे को जिताने के लिए, ये फिर हार करके आएंगे। और घोसी की जनता हमेशा एक गंभीर नेतृत्व के साथ खड़ी रही है और इधर उसका दुर्भाग्य रहा है कि पिछले दिनों जिसको सांसद बनाया चुनाव के समय जेल में गया और अभी तक जेल में है। तो एक वो ऐसे व्यक्तित्व के साथ खड़ी होगी जो घोसी के लिए हर क्षण खड़ा रहे और उनके लिए हर सुख दुख में लड़ सके। और हमारी पार्टी पहले से भी लगातार घोसी और मऊ जिले में काम किया है। हम लोगों ने अपनी राजनीति की शुरुआत भी वहीं से किया है। हमने अपने दम पर अपने पार्टी के नेतृत्व में कई जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष भी वहाँ का बनाया है। तो एक बड़ा वोट बैंक हमारी कम्युनिटी का है और लोग निश्चित तौर पर हमारे साथ खड़े होंगे। अखिलेश यादव जी मुझे मौका देंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन घोसी के उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में सिनेरियो चेंज होगा, क्योंकि पहले ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान मंत्री नहीं थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें बड़े पद दे करके मंत्री बना करके कहीं न कहीं चीजें तस्वीर चेंज करने का मंत्री बना दिया है। ये लोग पहले भी मंत्री रहे हैं और दारा चौहान जब चुनाव लड़ने गए थे तो यही कहकर के वोट मांगते थे कि हमें चुनाव जिता दो, हम मंत्री बन जाएंगे। तो जनता ने उन्हें मंत्री न बने इसके लिए ही तो हराया था और मंत्री बन करके जाकर के भी जनता का ये भरोसा और विश्वास नहीं जीत लेंगे। जनता कई बार दारा चौहान पिछले बार भी मंत्री थे, अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आए होते और हम लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए होते तो वो विधायकी नहीं जीतते। और फिर चुनाव लड़े, हम लोग उनके खिलाफ रहे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे, चुनाव हार गए वो। तो ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बनने से आवाम को क्या मिलने वाला है और वहाँ इन लोगों के मंत्री बन जाने से जनता उनके साथ नहीं हो जाएगी। जनता इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी और इंडिया गठबंधन को चुनाव वहाँ जिताएगी। बीजेपी ने विधान परिषद की सीटों को देखा जाए, राज्यसभा की सीटों को देखा जाए तो जातीय समीकरण साधने का पूरा प्रयास किया है, युवाओं को मौका दिया है। कितना असर देखते हैं उसका? देखिए, ये बीजेपी का अपना काम करने का तरीका है कि हर जातियों को साधती है और हर जातियों को प्रतिनिधित्व दे करके उस जात के वोट बैंक को अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास करती है। अखिलेश यादव जी भी उस दिशा में काम कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने तो पीडीए का नारा दिया और वोट तो पीडीए का है और पीडीए को हक दे करके, पीडीए को सम्मान दे करके, पीडीए को हिस्सेदारी दे करके लोकसभा के चुनाव में वो दे रहे हैं। तो पीडीए इधर होगा, तो जब पीडीए इधर होगा तो वोट भी इधर होगा। बीजेपी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हारेगी। अगर यूपी से बाहर की बात करें, बिहार की बात करें, तो एआईएम ने आज वहां पर अपने 11 कैंडिडेट उतारे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। आपकी क्या तैयारी, क्योंकि काफी समय से तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी तो पहले से भी तैयारी है वहाँ पर कि वहाँ की सभी लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ा रहे हैं और हमारे पार्टी के चुनाव लड़ने का मतलब ही है कि बीजेपी के एक बड़े वोट बैंक
पर सेंधमारी करना और बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक खसकेगा जो सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। और हमारी कम्युनिटी, चूंकि वहाँ बीजेपी ने हमारे लोगों को राज्यपाल बना कर रखा, राज्यपाल हटा दिया, उप मुख्यमंत्री बना कर रखा, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो इन सब बातों को लेकर के हमारे लोग अब आक्रोशित हैं और इस स्थिति में हैं कि अब हम बीजेपी के वोटर बन करके नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी लीडरशिप और अपने पार्टी के साथ खड़ा होकर के हम अपना वजूद खड़ा करेंगे। और जनवादी पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहार में एक बड़ा वोट बैंक अपना खड़ा करेगी। और ओवैसी की तो सीधी सी एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओवैसी बीजेपी के खिलाफ होकर के भी बीजेपी के साथ हैं और उनका यही प्रयास रहता है कि इंडिया गठबंधन को कैसे कमज़ोर किया जा सके, जो इंडिया गठबंधन का वोट बैंक है उसमें कैसे विभाजन किया जा सके। लेकिन इस बात को इस बार ओवैसी जी का वोटर भी बखूबी समझ रहा है, क्योंकि उसके लिए भी एक अस्मिता का प्रश्न है यह चुनाव, और वो 2024 के चुनाव में कहीं भी वोट बैंक में कहीं कोई फूट नहीं होने जा रहा है। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट होकर के भाजपा का मुकाबला करेगा। तो आपने सुना जनवादी राष्ट्र सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और घोषी हम चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और इसके लिए टिकट भी मांगा है। जल्द ही टिकट घोषित होगी तो फिर इंडिया गठबंधन भी घोषी में जीत का परचम लहराएगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।